डियर स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ चैप्टर के बारे में मतलब जो उसके छोटे थोड़े से टॉपिक्स रह गए हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 8वां चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है आईटी सीरीज़ का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9वें चैप्टर को भी। आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। उसमें जितनी भी डाटा टाइप्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा डाटा टाइप्स और देन वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है, डिक्लेरेशन क्या है, वो सारा हम पढ़ चुके हैं। डाटा टाइप्स को डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा उसकी एग्जांपल्स भी देख चुके हैं, कर चुके हैं डाटा टाइप्स की। देन भी हमने छोटी मोटी थ्योरीज जो हैं वो कर ली हैं। सिर्फ उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनको अभी हमने नहीं पढ़ा, वो इससे रिलेटेड हैं टॉपिक, तो वो देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कंसेप्ट ऑफ ओवरफ्लो क्या है और अंडरफ्लो क्या है। ठीक है, ओवरफ्लो क्या होता है, अंडरफ्लो क्या होता है। अब ये तो हमें पता है कि जो डाटा टाइप नंबर्स होते हैं, नंबर को हमने देखा था कि इंटीजर था, 4 बाइट था, और 4 बाइट में मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी लेता है, 32,767, और मिनिमम वैल्यू -32,768। इसके अलावा शॉर्ट की बात कर लें, अनसाइन की बात कर लें, तो 0 से लेकर 65,535 तक जो है वो उसकी मैक्सिमम, और मिनिमम क्या है, 0 है। अगर 0 से कम देने की कोशिश करेंगे वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर 0 से ज़्यादा देने की कोशिश करें, वो 65,535 से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या करेगा, कैसे हमें पता चलेगा कि वो इसको क्या समझेगा। ओवरफ्लो क्या है कि असल जो वैल्यू होती है, ओवरफ्लो कब होता है, जब आप मैक्सिमम वैल्यू को जो रेंज होती है, जैसे इंटीजर डाटा टाइप की मैक्सिमम रेंज जो है सिंपल इंटीजर की या शॉर्ट इंट की, वो है 32,767। ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा दे देते हैं, मैं 32,800 दे देती हूँ वैल्यू, यानी इंटीजर में तो नहीं आ सकती वो, तो वो क्या हो जाएगी, वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो वो मिनिमम वैल्यू शो करा देगा। एंड ओवरफ्लो अकर व्हेन द वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल मोर देन मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। और अंडरफ्लो क्या होता है, जब वैल्यू असाइन की जाती है तो मिनिमम वैल्यू से कम असाइन कर देते हैं। जैसे इंटीजर वेरिएबल, यहाँ पे भी वही एग्जांपल बता रहा है कि -32,768 से 32,767 तक है। अब इसमें 32,767 से ज़्यादा दे दी हमने वैल्यू इंटीजर में, या जमा करते हुए ज़्यादा हो गई, तो इसको क्या कहते हैं, इंटीजर ओवरफ्लो कहेंगे। क्यों, इंटीजर की डाटा टाइप जो है वो उससे ज़्यादा 767 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती, यानी 32,767 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन मैंने वैल्यू क्या दी, उसमें ज़्यादा दे दी। उसके लिए उसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ये है, एक जग में कैपेसिटी है 1 लीटर की, मैं उसमें 1.5 लीटर डालने की कोशिश करती हूँ, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि जो 1 लीटर तो उसमें आ जाएगी, 1 से ज़्यादा जो होगी वो सारा पानी गिर जाएगा, यानी ओवरफ्लो कर जाएगा। तो इसको कंप्यूटर में इस एरर को क्या कहते हैं, इंटीजर ओवरफ्लो कहते हैं। और अगर मिनिमम वैल्यू से कम वैल्यू मैंने दे दी, जैसे -32,768 जो है, इससे कम वैल्यू दी मैंने, वो इंटीजर अंडरफ्लो कहलाएगा। ठीक है, अब ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की एग्जांपल देख लो। ओवरफ्लो अंडरफ्लो की एग्जांपल क्या है, मैं एक वैल्यू देती हूँ और उससे ज़्यादा करने की ट्राई करती हूँ। ये प्रोग्राम है, stdio.h यूज़ किया, conio.h यूज़ किया, और शॉर्ट टाइप का एक टेस्ट वेरिएबल लिया। शॉर्ट टाइप का 4 बाइट लेता है और इसकी रेंज वही होती है जो आम इंटीजर की है। वेरिएबल का नाम क्या है, टेस्ट बार, और उसमें वैल्यू कितनी दी है मैंने, मैक्सिमम दी है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी उसकी बनती है, 32,767, 32,767, और उस वैल्यू को पहले बगैर कोई ऑपरेशन किए इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे, वो सही वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें एक और प्लस कर देती हूँ, सिर्फ एक वैल्यू ही चाहे क्यों ना प्लस करूँ, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब यानी टेस्ट बार जो है इसमें एक प्लस किया, अब ये 768 बन जाएगा, 32,768 बन जाएगा। और टेस्ट वेरिएबल में आप दोबारा प्रिंट कराऊंगी तो देखो उसने क्या प्रिंट कर दिया, वो उसने जो मिनिमम वैल्यू है वो प्रिंट कर दी। ठीक है, उसकी रीज़न क्या हुई है कि उसकी रीज़न ये हुई है, जो उसकी मैक्सिमम रेंज थी उससे वैल्यू ज़्यादा हो गई थी, तो उसने उसकी जो मिनिमम रेंज है वो शो करा दी।
ठीक है। इसी तरह अगर कम से कम वैल्यू क्या है, उसकी कम से कम वैल्यू है 32,768, तो मैं 68 से कम करने की कोशिश करती हूँ, तो वो क्या होगा, माइनस में जो है 68 की बजाय मैं 69 दे देती हूँ, तो क्या होगा, वो अंडरफ्लो होगा। और अंडरफ्लो में उसने देखो क्या प्रिंट कराया है, 32,767, ठीक है। तो ये दोनों का फ़र्क है। ओवरफ्लो क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे बढ़ा दिया जाए अगर वैल्यू उसमें ज़्यादा डालने की कोशिश की जाए, और अंडरफ्लो होगा उससे जो मिनिमम वैल्यू है मिनिमम से भी कम डालने की कोशिश की जाए। अगर वो कोशिश की जाएगी तो प्रोग्रामिंग में वो क्या करा देगा, अगर ओवरफ्लो होगा तो वो मिनिमम वैल्यू शो करा देगा, और अगर वो अंडरफ्लो होगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू शो करा देगा। यानी वो आपके नंबर जो है, बाकी जो वैल्यू है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब कुछ एरर्स जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं वो अकर होती हैं ड्यूरिंग रन टाइम में, या अंडरफ्लो ओवरफ्लो वगैरह हमने रन टाइम एरर पढ़ा था। तो वो एरर कौन सी हैं, सबसे पहली है कैंसलेशन एरर, दूसरी है अरिथमेटिक ओवरफ्लो अंडरफ्लो, और तीसरी है अरिथमेटिक ओवरफ्लो। कैंसलेशन एरर क्या होती है, कैंसलेशन एरर है, कैंसलेशन एरर अकर ड्यू टू मैनिपुलेशन ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल फ्लोटिंग नंबर्स, कि सबसे बड़े नंबर, काफ़ी नंबर ज़्यादा हों और फ्लोटिंग नंबर जो हैं उससे कम हो। द मैनिपुलेशन में शो एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी अगर 6 डिजिट की वैल्यू में फ्लोटिंग को वो एक्सेप्ट करता है, तो 6 की बजाय मैंने 12 वैल्यू का उसका जवाब आ गया, तो वो कैंसलेशन वो कैंसिल कर देगा बाकी वैल्यूज़ को। जैसे उसने यहाँ पे एग्जांपल दी है 1970 पॉइंट, ठीक है, 1970.0 है एंड 0.0000, यानी ये कोई तकरीबन 12 वैल्यूज़ हैं पॉइंट के बाद। अब 12 वैल्यूज़ को दोनों को जमा करने की कोशिश करेगा, जवाब क्या आएगा, वो आखिरी जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ 6 एक्सेप्ट करेगा, बाकी जो बच जाएंगी उनको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, उनको कैलकुलेशन में ही नहीं लेके आएगा, उसको वो कैंसिल कर देगा। सिर्फ 6 डिजिट तक वो ऐड करेगा, बाकी जो वैल्यू होंगी जैसे 1 2 4 3 है आखिर में, इन चारों को वो मतलब कैंसिल कर देगा, इसको इनको वो एडिशन में लेके ही नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट्स के बाद सिर्फ 6 वैल्यू एक्सेप्ट करता है फ्लोटिंग पॉइंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तकरीबन 10 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो पहली 6 को वो ऐड कर देगा और 1970.0 में, जबकि आखिरी जो 4 वैल्यू बचेंगी वो उनको वो शुरू से ही कैंसिल कर देगा। ये कैंसिलेशन एरर है। इसको हल करने का तरीका क्या होता है कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेक्टेड है कि आपकी वैल्यू पॉइंट्स में 6 से ज़्यादा आएंगी, तो फ्लोट की बजाय क्या यूज़ करो, आप डबल यूज़ करो, ठीक है। अगर डबल में भी आपको कम पड़ती हैं तो लॉन्ग डबल यूज़ करो, ठीक है, उसमें पॉइंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है अरिथमेटिक अंडरफ्लो एंड अरिथमेटिक ओवरफ्लो। अब इसका मैं बारे में एग्जांपल भी आपको बता चुकी हूँ और इसकी तकरीबन सारी डिटेल भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपने थोड़ा सा पढ़ा था। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है आम वैल्यू से एक वैल्यू बढ़ाना, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है आम वैल्यू से, यानी कोई वेरिएबल की वैल्यू है उसमें एक वैल्यू कम कर देना। तो अब उसके बारे में प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के मुतालिक हम पढ़ते हैं। अब इसमें हम पढ़ते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर एज अ प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पहले तो देखो दो ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1, यानी एक्चुअल जैसे वेरिएबल है ए की वैल्यू है 5 में आपने प्लस प्लस उसके साथ लिखा, उससे मुराद ये होगा कि 5 की वैल्यू में 1 बढ़ा दो। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, वही सेम एग्जांपल, लेकिन बढ़ाने की बजाय ये क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो a = 5 है। अब दो तरह के इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं, ए से पहले इस्तेमाल हो रहा है और ए के बाद, दोनों प्लस प्लस, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है 2 प्लस ऑपरेटर होंगे, मुराद ये होगा ये कौन सा ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट है। अगर सिंगल प्लस है तो वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी वही 2 माइनस लगे होंगे, ठीक है।
अब इनमें प्री फिक्स क्या होते हैं और पोस्ट फिक्स। प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। जहाँ पे भी प्री का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, किसी भी वर्ड के साथ प्री का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो प्री का मतलब होता है पहले। अब हमारा ऑपरेटर लगा हुआ है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब वो कहाँ पे लगा हुआ है? इस पहले एग्जाम्पल में देखो प्लस प्लस ए लिखा हुआ है, ये क्या है? प्री फिक्स है, यानी एक से पहले ऑपरेटर है और फिर वेरिएबल का नाम है। और नीचे देखो ए प्लस प्लस लिखा हुआ है, इससे मुराद ये क्या है? पोस्ट फिक्स है। क्यों? ए पहले लिखा हुआ है और ऑपरेटर जो है प्लस प्लस का वो बाद में है। अब इन दोनों का थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस भी है, काम दोनों वही करते हैं, उस तरह से भी लिखो या इस तरह से लिखो तो काम दोनों का क्या होता है? सेम होता है, लेकिन मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ रिज़ल्ट वो प्रोड्यूस करता है। इफ़ यू यूज़ द प्लस प्लस ऑपरेटर एज प्री फिक्स लाइक प्लस प्लस वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 देन इट रिटर्न द वैल्यू। पहले इंक्रीमेंट वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद वो रिज़ल्ट देगा, ठीक है। जबकि उसमें पहला जो होता है, जो प्री फिक्स होता है, उससे मुराद यही है कि प्री से मुराद ये पहले जमा कर दे और फिर वैल्यू जो है वापस रिटर्न करे। और पोस्ट फिक्स का मुराद ये है कि पहले वैल्यू प्रिंट करा दे या पहले वैल्यू रिटर्न कर दे, उसके बाद प्लस करे और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो उसको रिटर्न करेगा बढ़ी हुई वैल्यू, ठीक है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वेरिएबल है 5 और दूसरा वेरिएबल है 5, उसकी वैल्यू भी 5 है। वेरिएबल 1 को प्लस प्लस किया तो इसकी आउटपुट 5 ही आएगी, जबकि वेरिएबल 2 को प्लस प्लस किया उसकी आउटपुट 6 आएगी। उसकी रीज़न क्या है? वही बात कि पहले वो वैल्यू वेरिएबल जो 1 है उसको वैल्यू पहले उसने प्रिंट करा दी, फिर उसके बाद उसने जमा किया। जबकि वेरिएबल 2 में क्या किया? पहले उसने जमा कर दिया, जमा करके फिर उसने प्रिंट करा दी। जमा करेगा पहले जो वेरिएबल 1 होगा उसमें वैल्यू पहले 5 ही रही, 5 ही, जैसे ही 5 प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन पे जाएगा या नेक्स्ट रिटर्न करने की बारी आएगी तो वो वेरिएबल 5 की बजाय क्या रिटर्न करेगा? 6 रिटर्न करेगा। और जबकि प्लस प्लस वेरिएबल 2 की बात करें तो पहले प्लस प्लस करेगा वो, यानी पहले वैल्यू 1 बढ़ा देगा। वैल्यू 5 थी, 5 में 1 बढ़ा दिया तो क्या हो गई? 6 हो गई। फिर 6 को उसने डिस्प्ले किया, ठीक है। और ये जावा में भी यूज़ होती है, जावा, और उसके अलावा सी प्लस प्लस में भी यही तरीका यूज़ होता है, और उसके अलावा जावा स्क्रिप्टिंग में भी यही तरीका यूज़ होता है। इनका मकसद यही होता है और ये इसकी आउटपुट है। इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा देती हूँ। ये मैंने एग्ज़ाम्पल की हुई है। 2 वेरिएबल लिए n1 एंड n2, इसमें इसी में प्रीफिक्स को भी इस्तेमाल किया है, इसी में मैंने पोस्ट फिक्स को भी इस्तेमाल किया है। प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स से पहले भी प्रिंट किया है और पोस्ट फिक्स के बाद भी प्रिंट किया है, ताकि पता चले कि दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रीफिक्स ऑपरेटर में देख लो, पहले ही जमा किया हुआ है और पहला प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, दूसरा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। फिर मैंने नए सिरे से दोबारा वैल्यू इनिशियलाइज़ की, n1 में 52 डाली वही वैल्यू और n2 में 10 डाली। अब मैंने अप्लाई किए पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। पोस्ट फिक्स ऑपरेटर में इसका रिज़ल्ट भी देखते हैं, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में क्या आएगा और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट में क्या आएगा। फिर दोबारा उसी वैल्यू को जब हम प्रिंट कराएंगे तो दोबारा पोस्ट फिक्स की ऑपरेटर के बाद वैल्यू क्या आएगी। इसको मैं रन कर लेती हूँ। रन करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में जहाँ पे प्लस प्लस n1 था वहाँ 53 हो गया। n1 की आपने वैल्यू देखी थी, क्या थी? 52 थी, और उसको n2 की वैल्यू थी 10 में मैंने एक डिक्रीज़ किया तो वो 9 हो गई। उसी टाइम में उसने 53 जमा की हुई भी शो करा दी, ठीक है। ये देख सकते हो n1 की वैल्यू 52 है, n2 की वैल्यू क्या है? 10 है। मैंने प्लस प्लस n1 किया, उसी टाइम उसने प्लस भी कर दिया, यानी 52 को क्या कर दिया? 53 और प्रिंट भी कर दिया। n2 की वैल्यू में 10 था, मैंने इसमें डिक्रीमेंट अप्लाई किया तो वो उसने एक डिक्रीज़ उसी टाइम पे पहले ही डिक्रीज़ किया, फिर उसने रिटर्न की वैल्यू, ठीक है। ये तो हो गया प्रीफिक्स ऑपरेटर। अब पोस्ट फिक्स ऑपरेटर की बात करते हैं। प्रीफिक्स में पहले 2 वैल्यू जो हैं, पहले 2 लाइन जो हैं वो कौन सी हैं? वो प्रीफिक्स की हैं, और आखिरी 4 लाइनें जो हैं आउटपुट में वो पोस्ट फिक्स की हैं। अब पोस्ट फिक्स में देखते हैं क्या है।
पोस्ट फिक्स में मैंने वही काम किया है जैसे ऊपर किया था। N1 की वैल्यू दोबारा 52 कर दी और N2 की वैल्यू मैंने दोबारा क्या कर दी, 10 कर दी। अब मैंने दोबारा वैसे ही प्रिंट करवाया, लेकिन चेंज क्या किया मैंने, ऑपरेटर जो है वो बाद में लगा दिए हैं वेरिएबल के बाद। N1 प्लस प्लस कर दिया और N2 माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, N2 क्या कर दिया मैंने, माइनस माइनस। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसी तरह N2 नीचे भी माइनस माइनस कर दिया। अब इसको रन करते हैं। हाँ जी, ये देखो पहली 2 लाइनें तो प्री फिक्स की हो गई। अब पोस्ट फिक्स की देखो, इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स में अभी पहली दफ़ा वही वैल्यू प्रिंट कर रहा है जो n में पहले से मौजूद थी, डिक्रीमेंट में भी वही कर रहा है। दूसरी दफ़ा जब मैंने वही सेम वैल्यू प्रिंट कराई, अब इसको वैल्यू देखो क्या आ रही है, एक बढ़ के आ रही है और उसमें एक कम होके आ रही है। इससे मुराद ये है कि जिस टाइम आप प्रिंट करते हो उसी टाइम वो पोस्ट फिक्स में ऐड या डिक्रीज़ नहीं कर रहा होता, बल्कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में या नेक्स्ट लाइन में जाके वो रिटर्न करता है वैल्यू जो उसने ऐड या डिक्रीज़ की होती है। ठीक है, ये तो आपके हो गए पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स। इससे पहले मैंने अंडरफ्लो ओवरफ्लो पढ़ाया, उसके अलावा कैंसिलेशन एरर देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होती है।